हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम टेलीस्कोप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन इज अ टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision is equals to 25 centimeter. The telescope is focused for distinct vision on a scale 200 centimeter away from the object. Calculate separation between objective and eyepiece and magnification produced. आपके पास एक टेलीस्कोप है बेटा. हमें पता है कि टेलीस्कोप में दो लेंसेज रहते हैं. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट लेंस. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है. और सेकंड आपके पास होता है आई पीस. ठीक है, ये मान लीजिए आई पीस है. ऑब्जेक्ट लेंस की अपर्चर ज़्यादा होती है जबकि आई पीस की अपर्चर कम होती है. ठीक है, ये है आई पीस. ठीक, अब जो आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखा है 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो ये है यू ओ. ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है, इसीलिए मैं यहाँ पे यू ओ से इसको शो कर रही हूँ. ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन में इन दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है. ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट लेंस के लिए हम थिन लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ठीक है, so according to thin lens formula 1 over f naught is equals to 1 over v naught minus 1 over u naught. फर्स्ट लेंस के लिए हम थिन लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. u नॉट आपके पास -200 सेंटीमीटर के इक्वल होगा क्योंकि रेज जो होंगी इंसिडेंट रेज आगे की तरफ इंसिडेंट करेगी, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, इसीलिए u को हम -200 सेंटीमीटर के इक्वल कंसिडर करेंगे. ठीक है, और सो ये बन जाएगा एफ नॉट आपके पास 50 सेंटीमीटर के इक्वल है, इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस माइनस ऑफ 200. ठीक है, सो ये बनेगा 1/50 माइनस माइनस प्लस, और इसको दूसरी तरफ ले जाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा. सो ये बनेगा -1/200 इज इक्वल्स टू 1/V0. ठीक है, तो ये बन गया 200. 4 minus 1 is equals to 1 over V naught and 3 over 200 is equals to 1 over V naught. It implies V naught is equals to 200 over 3. यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म कर रहा है 200 ओवर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. ठीक है, यानी कि यहाँ से मान लीजिए राइट हैंड साइड पर अपना इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, और इमेज डिस्टेंस है 200 ओवर 3 के इक्वल. ठीक है, तो ये है इमेज डिस्टेंस. राइट, अब देखो बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये कितना मैग्निफिकेशन कॉज कर रहा है. मैग्निफिकेशन का मतलब ये जो आपके पास लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना छोटा बनाएगा या फिर बड़ा बनाएगा या फिर सेम साइज की बनाएगा. तो ये हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन की हेल्प से. अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन V नॉट ओवर U नॉट के इक्वल होता है. ठीक है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब V नॉट 200 ओवर 3 डिवाइडेड बाय U नॉट आपके पास -200 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है. सो मैग्निफिकेशन कॉज बाय ऑब्जेक्ट लेंस, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 200 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 200. 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -1/3, यानी कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट लेंस होगा ये स्मॉल साइज की इमेज को फॉर्म करेगा. 1/3 इसने साइज फॉर्म किया इस ऑब्जेक्ट का. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रहेगा A डैश B डैश. ठीक है, सो ये है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्ट लेंस. राइट, अब देखो बच्चे, सेकंड आपके पास गिवन है आई पीस. ठीक है, आई पीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर के इक्वल. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस सारी रेज को इस तरह से फोकस पर कंसंट्रेट कर देता है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ठीक है, यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव. अब देखो बच्चे,
जो आपके पास आई पीस है, आई पीस फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर फॉर्म कर रहा है, यानी कि आई पीस फाइनल इमेज को फॉर्म कर रहा है -25 सेंटीमीटर पर। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो आई पीस है वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर कर रहा है, यानी कि वीई की वैल्यू रहेगी -25 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, अब आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड होगा। ठीक है, यानी कि हमें यूई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर से हम थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, 1/FE दैट इज 5 इज इक्वल्स टू VE दैट इज -25 माइनस ऑफ UE। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/UE। सो सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये बन जाएगा 25 इज LCM, सो 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/UE। तो ये बनेगा 6/25 इज इक्वल्स टू -1/UE और UE इज इक्वल्स टू -25/6। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गई इनमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आई पीस से जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वो 25/6 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है UE जो कि 25/6 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है। ठीक है, और जो आई पीस है वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है 25 सेंटीमीटर पर। ये आपके पास गिवन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जो आई पीस है वो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो सेकंड लेंस है ये कितनी मैग्निफिकेशन कॉज कर रहा है, क्या ये इमेज को बड़ा बना रहा है या फिर सेम साइज की इमेज फॉर्म कर रहा है, या फिर इमेज जो होगी वो स्मॉलर बनेगी। ठीक है, या इस साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर इससे बड़ी साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर सेम साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पता लगाएंगे हम मैग्निफिकेशन की हेल्प से। सो मैग्निफिकेशन बाय आई पीस ये होगा VE डिवाइडेड बाय UE के इक्वल। ठीक है, फॉर्मूला रहता है आपका मैग्निफिकेशन का। सो मैग्निफिकेशन बाय आई पीस इज इक्वल टू VE। VE फाइनल इमेज आपकी -25 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रही है एंड UE आपके पास गिवन है -25/6 के इक्वल। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट की है इसकी वैल्यू। ठीक, तो अब देखो बेटा, मैग्निफिकेशन बाय आई पीस इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाय 25/6, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ME इज इक्वल टू 25 इंटू 6/25, 25 से 25 कैंसिल। सो मैग्निफिकेशन बाय आई पीस इज इक्वल टू 6, यानी कि आई पीस ने 6 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रेज जाएंगी और फोकस से इस तरह से पास हो जाएंगी, सेकेंड रे इस तरह से गई और इस तरफ फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा। VE इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये है आपकी फाइनल इमेज। ठीक, और जो आई पीस ने मैग्निफिकेशन कॉज की 6, यानी कि 6 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये है मैग्निफिकेशन बाय आई पीस। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में हमसे टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी है, यानी कि फर्स्ट लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन कॉज किया इनटू सेकंड लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन कॉज किया। ठीक है, देयरफॉर मैग्निफिकेशन या फिर टोटल मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप ये होता है मैग्निफिकेशन कॉज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन कॉज बाय आई पीस। सो M0 है आपके पास 1/3 के इक्वल एंड ME है आपके पास 6 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2, यानी कि जो आपके पास पूरा टेलीस्कोप है ये इस ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन कॉज करेगा -2 के इक्वल। ठीक है, यानी कि डबल साइज की इमेज फॉर्म करेगा। अब नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था लेकिन जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो इन्वर्टेड हो रहा है। ठीक है, और डबल साइज की इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट लेंस से आई पीस किस डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है VE की वैल्यू
ठीक है, और वी ई वी नॉट, नॉट वी, ठीक है, ये है वी नॉट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट लेंस, और ये हमने 200/3 के इक्वल फाइंड आउट करके रखा है। तो वी नॉट इज इक्वल टू 200/3, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। और यू ई ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 25/6 के इक्वल, ठीक है। ये है 25/6, नेगेटिव साइन अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इन दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम खाली मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई पीस, ठीक है। तो ये होगा वी नॉट प्लस 25/6 के इक्वल, या फिर यू ई, ठीक। वी नॉट आपके पास है 200/3 के इक्वल, 200/3, एंड यू ई इज 25/6, तो ये बनेगा 6, 2 इंटू 200 प्लस 25, सो ये बना 400 प्लस 25/6, दैट इज 425/6, ठीक है। तो ये बनेगा, ठीक है, 70.8 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आपसे टोटल मैग्निफिकेशन कॉज बाय द टेलीस्कोप पूछा था, तो टोटल मैग्निफिकेशन इज -2, ठीक है। और सेकेंडली हमसे पूछा था कि ऑब्जेक्ट लेंस और आई पीस के बीच में कितना डिस्टेंस है, और ये हमने फाइंड आउट किया 70.8 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूले का यूज़ किया, यानी कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u का हमने यूज़ किया, और उससे हमें इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, यानी कि हमें वी नॉट की वैल्यू उससे मिल गई। अगेन हमने क्या किया, आई पीस के लिए थिन लेंस फॉर्मूले का यूज़ किया, और उससे हमें यू ई की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब वी नॉट प्लस यू ई से हमें इन दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन कॉज बाय ऑब्जेक्ट लेंस निकाली, ठीक है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी नॉट ओवर यू नॉट, ठीक। सेकेंडली हमने मैग्निफिकेशन बाय आई पीस फाइंड आउट की, यानी कि वी नॉट सॉरी वी ई दैट इज 25 ओवर यू ई दैट इज 25/6, तो उससे हमें मैग्निफिकेशन कॉज बाय आई पीस मिल गया। नेक्स्ट हमने निकाला कि टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो टोटल मैग्निफिकेशन एम नॉट इंटू एम ई से हमें मिल गया, जो कि अपने पास -2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।